सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मोहग्रस्त नारद। मोहग्रस्त नारद, ये विषय हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर आए। गंगा किनारा है, पवित्र शांत दिव्य भूमि है। नारद जी को बहुत आनंद हुआ कि यह भूमि अति सात्विक है। इस भूमि में परमात्मा का ध्यान करूंगा। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है। भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु उस भूमि में भ्रमण करते हैं। गृहस्थ के घर में काम के वासना के परमाणु फिरते हैं। जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता होती है। गृहस्थ के घर में विषमता का पाप है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। भोग भूमि में भक्ति बढ़ती नहीं। उसी प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा। वहाँ जाने के बाद मन में राजस भाव जागृत होगा। तुम मंदिर में जाओ जिस जगह प्रभु का नाम संकीर्तन होता है, उस जगह जाओ। जिस स्थान पर सत्कर्म होता है उस स्थान पर जाओ तो तुम्हारे मन में सात्विक भावना आएगी। दिव्य भूमि देखकर नारद जी के मन में भक्ति वर्धित हुई। तो गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठे। आदि नारायण भगवान का ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देह सुध भूल गए। तो स्वर्ग के राजा इंद्र को शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं। इनको स्वर्ग का राज चाहिए अथवा कुछ और। नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। और इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो, उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव जहाँ नारद जी ध्यानमग्न बैठे थे वो अप्सराओं के साथ आए। कामदेव का पुत्र है बसंत। कामदेव उस बसंत ऋतु को भी साथ लेकर आया। तो वहाँ सुंदर फल फूल खिल रहे हैं। फल फूलों का भार से वृक्ष झुक रहे हैं। मंद सुगंधित शीतल वायु बह रही थी। अप्सराओं ने नाच गान किया। कामदेव ने बाण मारा। जगत को देखने में मन का काम आता नहीं। जगत को देखने से मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से तो मन में काम प्रवेश करता है। दृष्टि दो प्रकार की है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। तो मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठा रह सकता नहीं। आंख तो खोलनी पड़ती है और आंख खुली हो तो जगत दिखता ही है। परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं और अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। तो ईश्वर के बिना अन्य सब तुच्छ है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। ये जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझकर देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। तो सुंदर तो ये जगत जिसने बनाया है वो परमात्मा है। ठाकुर जी अति सुंदर है, ये जगत सुंदर है ऐसी कल्पना मन में जब तक है तब तक संसार का मोह छूटता नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया रखी गई है। माया के कारण ये सुंदर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। तो सौंदर्य मन की कल्पना मात्र है। सौंदर्य आँख में है और उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आँख में काम है उसे संसार में सुंदरता लगती है। उसको संसार के विषयों से मोह होता है। जिस सौंदर्य को देखने से विकार आए, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो एक श्री राम है। श्री राम की सुंदरता को लेकर जगत सुंदर दिखता है। तो जिसको संसार में सुंदरता भासती है, जिसको संसार के विषयों में मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वो परमात्मा की भक्ति करता नहीं, संसार की भक्ति करता है। श्री राम में मन लगाए। संसार के पदार्थ में जिस प्रकार मन लगाया हुआ है उस रीति से श्री राम में लगाए तो भक्ति हो सकती है।
संसार के विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है। माया घटे तो भक्ति बढ़े, संसार बढ़े। और संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया और प्रभु के स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति है। संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया और प्रभु के अस्तित्व में आसक्ति का नाम भक्ति है। तो स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध होती नहीं। नारद जी तो महान भक्त हैं, निर्विकार हैं, काम विजयी हैं। नारद जी हाथ खोलते हैं, परंतु वे सबको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया, तब भी नारद जी निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करता है, उनकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है, आप कामजित हो, काम आपका क्या कर सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है, नारद जी की वहाँ प्रशंसा करता है, सुनकर सबको आश्चर्य होता है। तो नारद जी काम पर तो विजय प्राप्त करते हैं, परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। इनके मन में एहम आता है कि काम पर मुझे विजय मिली है। पीछे नारद जी के राजधाम में आते हैं। नारद जी आए, ऐसे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया और आसन दिया, कहा बहुत दिनों पीछे तुम आए हो, आज तक कहाँ थे। तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान करने बैठा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करता था। भगवान ने कहा बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो, उससे मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होती है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, ये बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आते रहे, इसलिए उन्होंने कहा मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत होती है, परंतु ये लोग ध्यान में बहुत विक्षेप करने आते हैं। शिव जी ने पूछा तुम्हारे ध्यान में कौन विक्षेप करने आता। नारद जी ने कहा पहले कामदेव आया था, अनेक अप्सराओं के साथ लाया था, बहुत उद्यम करता था। शंकर जी ने पूछा पीछे क्या हुआ, फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा फिर क्या होना था, मेरे आगे उसकी कुछ नहीं चली, मैं तो शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। ऐसे अनेक प्रकार के हाव भाव से मेरे मन को चंचल करने का प्रयत्न किया, परंतु मैं तो निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आया था वैसा ही वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे। मैं निर्विकार रहा, मैं अजय रहा। शिव जी को यह ठीक लगा नहीं। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। शिव जी नारद जी को शिक्षा देते हैं, नारद जी तुम तो निर्विकार हो, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ कि तुमने ये सब कथा जो मुझे सुनाई है और वैकुंठ में भगवान नारायण से कभी कहना नहीं। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछे फिर भी तुम कहना नहीं। तो नारद जी के कल्याण के लिए शिव भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, परंतु नारद जी को वो अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहने में क्या हानि है। लगता है कि शिव जी को मेरे प्रति कुछ मात्सर्य है। आज तक जगत में शिव जी की ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकर ने काम को जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब शिव जी जैसा ही हो गया हूँ। ये शिव जी को सहन होता नहीं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि ये बात किसी से कहना नहीं। इसलिए ना कहूँ, मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ये सत्य है, और सत्य कहने में बाधा क्या है। जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करने को मना करो उसे वो पहले करता है। तो शिव जी ने नारद जी को परामर्श दिया था कि वैकुंठ में नारायण से कथा कहना नहीं, परंतु नारद जी को मान्य नहीं हुआ और वो सीधे वैकुंठ धाम में गए। वैकुंठ में आदि नारायण परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। नारद जी के पधारने से परमात्मा को आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी से कहा आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े, कहाँ थे। नारद जी ने कहा महाराज मैं तो ध्यान करने बैठा था। शिव जी ने निषेध किया था, फिर भी नारद जी ने अपनी कथा आरंभ करी दी। हिमालय में गंगा किनारे में तुम्हारा ध्यान करता था, वहाँ लोग बहुत विक्षेप करते। इंद्र राजा ने कामदेव को वहाँ भेज दिया। तो उन्होंने पूछा फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा फिर क्या होना था, उन लोगों की कुछ चली नहीं। बहुत हाव भाव मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे, फिर भी मेरे मन में विकार आया नहीं। मैं तो आपका ध्यान जो कर रहा था। परमात्मा ने कहा महाराज काम तुम्हारा क्या कर सकता है,
तुम्हारा स्मरण करने वाला भी काम अधीन होता नहीं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो तुम्हारी कृपा है। अनेक बार मानव बाहर से विनय का नाटक करते हैं, परंतु अंदर अभिमान लिए होता है, अभिमान घर किए होता है। तो मुख से तो ऐसा बोलता है कि भगवान की ये कृपा है, परंतु मन से ऐसा समझता नहीं। अंदर से तो ऐसा मानता है कि मैं भी कुछ हूँ। जीव के पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नहीं, फिर भी जीव ठसक में बोलता है, अकड़ में चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकतर अभिमान में बोलता है। तो मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। ठसक में बोलना ईश्वर को रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है तो उसे अभिमान हो जाता है। तो अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्य में दैत्य का आना अति कठिन है, दैन्य का आना अति कठिन है। तो परमात्मा से नारद जी ने कहा, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, ये सब तुम्हारी कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में इस समय अभिमान आया है कि अभिमान का वृक्ष बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगा। तो स्वयं को शिव जी के समान गिनते हैं। शिव जी ने मना किया, फिर भी इन्होंने ये सब कथा मुझे सुनाई है। मेरे भक्त के मन में अभिमान जागृत हुआ है, इसका मुझे विनाश करना ही चाहिए। अभिमान घर कर जाएगा तो भक्त का बड़ा है तो होगा। तो परमात्मा ने लीला की। नारद जी वैकुंठ से जा रहे थे तो मार्ग में प्रभु ने माया का विस्तार किया। सुयोजन एक अतिशय सुंदर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरी में शील निधि नामक राजा राज्य करते हैं। नगरी के स्त्री पुरुष भी कामदेव के समान सुंदर है, सब ज्ञानी है। वैकुंठ के समान यह दिव्य भूमि। नारद जी को आश्चर्य हुआ, यह नगरी कौन सी है, ऐसा विशाल मंडप क्यों बांधा गया है। नारद जी ने लोगों से पूछा, उनको जानकारी मिली कि शील निधि राजा की ये राजधानी है। उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर होना है। स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित हुए। ये सब भगवान की माया। भगवान एक एक क्षण में अनेक स्वरूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ तो राजमहल में गए। शील निधि राजा उठकर खड़े हो गए। नारद जी को उन्होंने स्वागत किया और कहा, महाराज आप संत हो, हमारे घर पधारे हो। पुत्री का विवाह स्वयंवर निश्चित हो गया। अनेक देश के राजाओं को निमंत्रण दिया हुआ। राजा ने विश्वमोहिनी कन्या को बुलाया। कन्या ने नारद जी का वंदन किया। नाम के अनुसार ही कन्या का रूप था। विश्वमोहिनी सुंदरता थी। नारद जी तो उसे एकटक देखते ही रहे। कन्या का रूप देखकर नारद जी का समस्त विवेक, वैराग्य और ज्ञान जाता रहा। नारद जी कन्या को बहुत देर तक देखते रहे और मन में आश्चर्यचकित हो कहने लगे, कितनी सुंदर है। तो नारद जी को अपने वैराग्य पर पूर्ण विश्वास था, किंतु आज वे कामाधीन होकर राजकन्या को देखने लगे। अति प्रचंड रघुपत के माया, जही न मोह असको जग जाया। तो परमात्मा की माया से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य है। इस अदृश्य काम को मारना है। काम दिखता नहीं, परंतु वह सभी को मारता है। तो क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, परंतु काम जाता नहीं। बहुत सारे अनर्थ काम से होते हैं। काम बड़े से बड़े हृदय हो गए, यह हृदय पर आक्रमण करता है। लौकिक कामनाओं से काम बढ़ाता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध से शक्ति का नाश होता है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास ना रखे। वृक्ष के नीचे विश्राम करने वाले और केवल जल के ऊपर निर्वाह करने वाले बड़े बड़े ऋषि भी भूल में पड़ जाते हैं, तो फिर साधारण जन की तो बात ही क्या है। शास्त्र में लिखा है कि जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह स्त्री का साथ ना रखे। मन में काम कब प्रवेश कर जाएगा ये कह नहीं सकते। काम के छाती के ऊपर चढ़ बैठने के बाद विवेक रहता ही नहीं। ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, वैरागी वैराग्य भूल जाता है, विद्वान विद्वता भूल जाता है। इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी गाफिल होना नहीं। गाफिल हुए कि काम सवार हो गया। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल में पड़ गए। पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद एक बार वे नौका में बैठकर यमुना नदी पार कर रहे थे। मल्ला की कन्या मत्स्यगंधा नाव चला रही थी। मत्स्यगंधा को देखकर ऋषि का तप छूट गया। मोह में भूल गए, कामाधीन हो गए। मत्स्यगंधा ने कहा, मैं तो एक शूद्र केवट की कन्या हूँ, आप पवित्र ब्राह्मण हो, आपके लिए योग्य नहीं। परंतु पराशर ऋषि अनुसंधान भूल गए। उन्होंने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया
माता जगन्नाथ ने फिर कहा अभी दिन का समय है, लोग हमें देखते हैं, दिवस में ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। पराशर ऋषि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बादल की ओट में करके आसपास अंधकार उतार दिया। पराशर सूर्य ढक सके परंतु काम को दबा नहीं सके। काम ऐसा प्रबल है, काम को जीतना दुष्कर है। जीवन में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास करना नहीं, काम किस समय दगा करेगा ये कहा जा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं, नारद जी को कोई जरूरत ना थी तो भी उन्होंने शील निधि राजा से कहा कि तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। अब नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे, हाथ की रेखा देखने से विश्वास हुआ कि इस कन्या के विवाह जिस पुरुष के साथ होगा वो अजर अमर होगा। ऐसा योग इसकी हस्तरेखा में था। नारद जी को लगा कि अति उत्तम विष्णुमोनी सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी भी रीति से कन्या मुझे मिले तो मेरे सुख का पार ना रहे। नारद जी ने इस कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु एक कठिनाई थी। नारद जी को खबर थी कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे बरबाद अर्पण करेगी। कन्या सौंदर्य को देखकर ही विवाह करती है। विष्णुमोनी तुमको बड़े, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। तो जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण है, श्री हरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसलिए मैं श्री हरि से सुंदरता की मांग करूँ। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप की मांग करूँगा। तो भगवान का जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा, जिससे वो राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझको ही वरमाला अर्पण करेगी। नारद जी ने प्रभु से दिव्य स्वरूप की मांग करने का निश्चय किया। फिर मन में विचारने लगे, अब यदि श्री हरि को मिलने वैकुंठ जाऊं, इतने में तो स्वयंवर यह कदाचित समाप्त हो जाए। तो वैकुंठ जाने आने में बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत थोड़ा है। मैं भगवान का स्मरण करूं जिससे भगवान यहीं प्रकट हो जाए। भगवान को इसी जगह बुला लेना ठीक है। तो नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लगन करनी। इनके मन में काम जागृत हुआ है, काम मन को शांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं भगवान से कहूँगा कि मुझे इस राजकन्या के साथ परिणय करना है। तो पीछे वो मुझको शिक्षा देने बैठेंगे कि नारद तू अकेला है, यही ठीक है, तू सब खटपट में क्यों पड़ता है, लगन करने की इच्छा किस लिए रखता है, तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता हूँ कि वह भगवान मुझको उसी प्रकार समझाएंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस सब बात को उनसे कहूँ ही नहीं। ये बात उनसे कहूँगा तो निश्चित रूप से मना ही करेंगे, इसलिए ये बात तो मैं प्रभु से भी गुप्त रखूँगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप मुझे दे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वरण करेगी। तो नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का बंधन करके कहा, महाराज आज तो मैं विशेष प्रयोजन से तुम्हारा स्मरण करता था। मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं तुम्हारा जैसा सुंदर हूँ। प्रभु ने नारद जी से कहा, भाई तुम मुझसे भी अधिक सुंदर है, मेरा स्वरूप लेकर तू क्या करेगा। नारद जी कहते हैं, नहीं, मुझे विशेष काम है, अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों है। नारद ने कहा, महाराज आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं। मुझे आपका स्वरूप धारण करना है, मेरा कल्याण हो, उसके लिए थोड़े समय के लिए ही मुझे अपना स्वरूप दे दो। नारद जी माया के अधीन हो गए। परमात्मा समझ गए कि नारद जी के मन में कामरूपी रोग जागृत हुआ है, इसलिए इस प्रकार की मांग करने मुझे अनेक रोग की दवा करनी पड़ेगी, इनके रोग की दवा करनी पड़ेगी। तो कुपथ मांग रुद व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनऊ मन योगी। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद्यराज के पास कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे देता नहीं। तो उन्होंने कहा, मेरा स्वरूप तुम्हें मिले, ऐसी तेरी इच्छा है तो ठीक है, मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा ही मैं करूँगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिले, इसमें ही है। परंतु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किसमें, इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा करूँगा, तुझे हरि स्वरूप का दान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान, और संस्कृत भाषा में हरि शब्द का बानर, ऐसा भी दूसरा अर्थ होता है। नारद जी तो समझते हैं मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे, इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूँ। महापुरुषों ने वर्णन किया कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी जब दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूँ। नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है। अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा ही दिखता रहा, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। तो परमात्मा ने ऐसी लीला की है, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए।
नारद जी दौड़ते गए और संबर मंडप में जाकर बैठ गए। अनेक देश के राजा लोग महल में एकत्रित हैं, ऋषि लोग भी वहाँ आए। राजा के वेश में भगवान नारायण भी वहाँ पधारते हैं। शीलनिधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। रुद्र के 2 गण वहाँ बैठे हैं, वे सब वेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वे नारद जी से कहते हैं, महाराज प्रभु ने तो तुमको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया, राजकन्या तो तुमको ही वरण करेगी। रुद्रगण तो उपहास करते थे, परंतु नारद जी समझ नहीं पाए। वे तो ऐसा मानते थे कि भगवान के समान रूपवान, इसलिए रुद्र जो कुछ कह रहे हैं वो स्वाभाविक ही है। तो नारद जी को तो विश्वास है कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि तत्काल जयमाला मुझे ही अर्पण करेगी। अब जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया। राजकन्या जब सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि बंदर स्वयंवर में कहाँ से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर लिया। नारद जी अकुलाए, ऊंचे नीचे हुए, कंठ से खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। हमको ऐसा लग रहा था कि एक बार राजकन्या मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं। उसको विश्वास हो गया कि ये तो वानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए कि राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामांध होकर नारद जी अनुसंधान भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहाँ बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अपना मुंह जरा दर्पण में देखा। नारद जी वहाँ से उठकर चले गए। जल में पृथ्वी में देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो वानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे। प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने लीला की थी कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन रूप न जाए बखाना। नारद जी ने स्नान किया तो उनका वानर स्वरूप अदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु इनको प्रभु पर बड़ा क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूँगा, और मुझे दिया वानर का स्वरूप। अब की बार में ले लो, उनको भी थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं सब देखूँ। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फटने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष प्राप्त हो गया। परमात्मा को शाप देने के तैयार हो गए। परमात्मा तो बात करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते से ही परमात्मा सामने से निकले। उनके साथ में एक और लक्ष्मी जी थी और दूसरी विष्णुमोहिनी थी। देखकर नारद जी की आंखें चौंधिया गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा, महाराज आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो, आज क्यों उदास हो रहे हो। नारद जी खड़े हो गए। उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश आवाज भूलकर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान को भी शाप दे बैठे। जब भगवान ने अपनी माया का निवारण किया तब मुनि का मोह भंग हुआ और उन्होंने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। धन्यवाद।